स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना आज की आपकी क्लास बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। और आज का आपका टॉपिक है गंदी बस्तियाँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, विश्व गंदी बस्तियाँ जो होती हैं उनसे हमारा क्या तात्पर्य है, ये हम आज अध्ययन करेंगे। विश्व के सभी प्रमुख नगरों में जनसंख्या का एक भाग मलिन और गंदी बस्तियों में रहता है। भारत में भी गंदी बस्तियों की समस्या गंभीर है। इन्हें नारकीय जीवन का केंद्र कहा जा सकता है। भारत में दो प्रकार की मलिन बस्तियां हैं। पहली श्रेणी की वे बस्तियां हैं जो नगरों के बीच मोहल्लों के रूप में हैं, जो इतने घने बसे हुए हैं कि इनमें सीलन और बदबू से भरे एक एक कमरे में पूरा परिवार निवास करता है। तंग गलियों के कारण इनमें हवा और रोशनी भी नहीं मिल पाती। पीने के पानी और नागरिक सुविधाओं का अभाव होने के कारण यह मोहल्ले संक्रामक बीमारियों का केंद्र होते हैं। मुंबई में गंदी बस्तियों को चाल कहते हैं, कोलकाता में बस्ती, कानपुर में पूर्वा तथा अहाता, चेन्नई में चेरी और दिल्ली में कटरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। मलिन बस्तियों का दूसरा रूप उन झुग्गी झोंपड़ियों के रूप में देखने को मिलता है जो औद्योगिक नगरों की बाहरी सीमा पर खाली पड़ी हुई हैं और भूमि पर अवैध रूप से विकसित हो जाती हैं। ये झुग्गी झोंपड़ियाँ बांसों, टीन के टुकड़ों, पॉलीथीन व कच्ची दीवारों की सहायता से तैयार की जाती हैं। इनमें शौचालय, पानी या बिजली की कोई सुविधा नहीं होती। नगर में शारीरिक श्रम करने वाले, खोमचा लगाने वाले, घरेलू काम करने वाले तथा स्त्री पुरुषों का एक बड़ा भाग इन मलिन बस्तियों में निवास करता है। AR देसाई के अनुसार मलिन बस्तियाँ किसी नगर की अथवा उपनगर का वह भाग है जिसमें बहुत कम स्थान में अत्यधिक निम्न आर्थिक स्तर के सामान्य श्रम करने वाले बहुत लोग बहुत घने रूप से बसे हुए होते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि मलिन बस्तियों के कारण क्या क्या हैं। पहला कारण है औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण। मलिन बस्तियों के निर्माण का सबसे मुख्य कारण औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण में वृद्धि होना है। उद्योगों में काम करने के लिए गांव और समीपवर्ती क्षेत्रों से आने वाले लोगों के पास इतने साधन नहीं होते कि वे किराए पर मकान लेकर उनमें रह सकें। कम मजदूरी के कारण या तो बहुत कम किराए पर वाले घनी बस्तियों के मकान में कोई छोटा सा कमरा वे लोग ले लेते हैं अथवा किसी खाली पड़ी हुई भूमि पर अनाधिकृत रूप से झोपड़पट्टी का निर्माण करके उसमें रहने लगते हैं। दूसरा है मकानों की कमी। औद्योगिक नगरों में भूमि की कमी के कारण मकानों का बहुत अभाव होता है। अनेक भूस्वामी छोटी छोटी कोठरियों की मकान बना लेते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं होती। तीसरा है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण एक और गांव में बेरोजगारी बढ़ी तथा दूसरी ओर नगरों में आवास की समस्या जटिल होती गई। रोजगार पाने के लिए गांव के लोग बड़ी संख्या में नगरों की ओर प्रवास करने लगते हैं तो उनके सामने मलिन बस्ती में रहने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। चौथा है ग्रामीण बेरोजगारी। भारत में जैसे जैसे खेती का आधुनिकीकरण हुआ, भूमि पर काम करने वाले श्रमिकों की मांग कम होने लगी। औद्योगिकरण के प्रभाव से ग्रामीण उद्योग धंधों और तरह तरह की दस्तकारी वाले लोग में लगे हुए लोग भी ग्रामीण बेरोजगार होने लगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमिहीन श्रमिकों की संख्या भी बढ़ी। पांचवा है सामान्य निर्धनता। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का आर्थिक स्तर बहुत निम्न होता है। इन बस्तियों में कारखानों में काम करने वाले अकुशल मजदूर, बोझा ढोने वाले, खोमचा लगाने वाले और विभिन्न प्रतिष्ठानों में बहुत कम मजदूरी पर काम करने वाले लोग निवास करते हैं। छठा पॉइंट है नगरों का आकर्षण। पिछले कुछ समय से भारत की जनसंख्या के एक बड़े भाग में नगरों में रहने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। गांव में निम्न जाति के लोग नगरों की ओर बढ़ रहे हैं जिससे कि वे अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़कर कोई दूसरा रोजगार प्राप्त कर सकें। सातवां है मकान मालिकों द्वारा शोषण। बड़े औद्योगिक नगरों जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, बेंगलुरु आदि में घनी बस्तियों के कारण मकान मालिकों का उद्देश्य खाली किराया प्राप्त करना होता है। गंदे और प्रदूषित स्थानों पर भी वे छोटे छोटे कमरों के मकान बनाकर किराए की वसूली करते रहते हैं। आठवां है क्षेत्रीय असंतुलन। भारत में नियोजित परिवर्तन के व्यापक प्रयत्न होने के बाद भी कुछ राज्यों में निर्धनता की समस्या अत्यधिक गंभीर है। बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों की तुलना में निर्धनता अधिक है। इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी बड़ी संख्या में लोग दूर दूर के औद्योगिक क्षेत्रों में अनियोजित ढंग से प्रवास करने लगते हैं। नवा है स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता। मलिन बस्तियों की समस्या उन व्यक्तियों से संबंधित है जिनमें स्वास्थ्य और सफाई के प्रति किसी प्रकार की चेतना नहीं होती। दिन भर काम करने की थकान के बाद उन्हें ये सोचने का भी समय नहीं मिलता कि उनके आवास के चारों ओर की गंदगी उनके स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचा रही है। 10वां है भूमाफियाओं के स्वार्थ। मलिन बस्तियों का एक प्रमुख कारण समाज के आपराधिक गिरोहों और भूमाफियाओं के स्वार्थ है।
ये लोग पहले नगर के बाहरी क्षेत्रों में पड़ी हुई सरकारी या व्यक्तिगत भूमियों पर अपना कब्जा करते हैं और बाद में वहाँ छोटी छोटी झोंपड़ियों का निर्माण करके उन्हें किराए पर उठा देते हैं। ऐसे स्थानों पर शौचालयों, पानी, बिजली या गलियों की कोई व्यवस्था नहीं होती। 11वां है सरकार की उदासीनता। आज सभी औद्योगिक नगरों में विकास प्राधिकरणों के द्वारा नगरों का नियोजित रूप से विकास करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक भ्रष्टाचार के कारण मलिन बस्तियों के अवैध निर्माण में होने वाली वृद्धि में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में सरकार द्वारा बहुत कम मकानों का निर्माण किया गया। अब हम पढ़ेंगे गंदी बस्तियों के दुष्परिणाम। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरी दुनिया के जिन देशों में साम्राज्यवाद से मुक्ति पाकर अपना औद्योगिक विकास आरंभ किया, उनमें तेजी से बढ़ती हुई मलिन बस्तियों के फलस्वरूप समाज में अनेक गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगी। पहला है अस्वस्थ जीवन। मलिन बस्तियों का एक बहुत मुख्य दुष्परिणाम इसके निवासियों के लिए स्वास्थ्य का खतरा और बढ़ती हुई बीमारियां हैं। दूसरा है कुशलता में कमी। अस्वास्थ्यकारी दशाओं में रहने के कारण इनमें रहने वाले लोगों को स्वस्थ मनोरंजन नहीं मिल पाता और शुद्ध वायु के अभाव में उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। धीरे धीरे उनकी कार्यकुशलता कम होने लगती है। तीसरा है नैतिक पतन। मलिन बस्तियां साधारणतया अनैतिकता का केंद्र बन जाती हैं। अत्यंत निर्धनता के कारण बहुत सी स्त्रियों और बच्चों को अपनी साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनैतिकता का सहारा लेना पड़ता है। चौथा है पारिवारिक विघटन। मलिन बस्तियों का दुष्परिणाम पारिवारिक विघटन के रूप में भी देखने को मिलता है। इन बस्तियों में पति पत्नी के बीच पारस्परिक अविश्वास बढ़ने से सामंजस्य कम होने लगता है। उनके बच्चे कम आयु से अनुशासनहीन और उच्छृंखल बनने लगते हैं। पांचवा है व्यक्तिक विघटन। मलिन बस्तियों का वातावरण व्यक्तिक विघटन का भी प्रमुख कारण है। इन बस्तियों में घुटन, तनाव और कुंठा से भरी हुई जिंदगी के कारण व्यक्ति शराब और मादक द्रव्यों के व्यसन का आदी बन जाता है। छठा है अपराधों में वृद्धि। डॉक्टर मेहता ने लिखा है कि सामान्य से लेकर गंभीर अपराध, गिरोहबंदी, तस्करी, चोरी, राहजनी मलिन बस्तियों का प्रमुख लक्षण है। सातवां है मनोवैज्ञानिक असुरक्षा। व्यक्तियों में मनोवैज्ञानिक असुरक्षा उत्पन्न करके भी मलिन बस्तियां लोगों के नैतिक स्तर को इतना गिरा देती हैं कि उनमें उचित और अनुचित का बोध ही नहीं रह पाता। आठवां है प्रदूषण में वृद्धि। मलिन बस्तियां स्वयं अस्वास्थ्यकारी क्षेत्रों में विकसित होती हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में इन बस्तियों का निर्माण होता है वहाँ जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण में अधिक वृद्धि होने लगती है। इन बस्तियों में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती। हजारों लोग बस्ती की सीमावर्ती रेलवे लाइनों अथवा पानी के गड्ढों में किनारे शौच क्रिया के लिए जाते हैं। इससे वहाँ का वातावरण दुर्गंधयुक्त और बीमारियों से भरा हुआ हो जाता है। राष्ट्रीय हानि। मलिन बस्तियों में श्रमिकों का स्वास्थ्य का स्तर बहुत निम्न होने के कारण उनकी कार्यकुशलता घट जाती है और उत्पादन में कमी होती है। औद्योगिक नगरों में बहुत सी सरकारी भूमि अवैध रूप से घनी बस्तियों के रूप में बदल जाती है। इन बस्तियों की संस्कृति आंदोलनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ाकर प्रशासन के सामने समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तो ये आपने अभी अध्ययन किया गंदी बस्तियों के दुष्परिणाम। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।